हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में तकनीशियन ग्रेड 3 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में टोटल 18 चैप्टर, सभी चैप्टर का हम बारी बारी से एमसीक्यू ला रहे हैं फ्रेंड्स। और अब जो है ये अंतिम चैप्टर है, आपको पता है। इससे पहले जितने भी चैप्टर है सभी का एमसीक्यू हम अपलोड कर दिए। आप जरूर जाकर देखें फ्रेंड्स, आप लोग जो है रिविजन करते रहें। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और नीचे जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे जरूर जुड़े, इसका आपको पीडीएफ में टिक लगा हुआ मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग जो है कंप्यूटर शुरुआत करने जा रहे हैं। जो है फ्रेंड्स, सिलेबस वाइज जो सिलेबस में दिया गया उसी हिसाब से हम लोग कंप्यूटर की शुरुआत करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह जो वीडियो था चैप्टर 8 में, आप देख सकते हैं यहाँ 18 चैप्टर, इसका पार्ट 2, इसका पार्ट 1 भी अपलोड हो चुका है। ये क्या था फ्रेंड, विद्युत शक्ति उत्पादन दे सकते हैं, यही था इसका चैप्टर का नाम। और हम लोग यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, 54 नंबर प्रश्न देखेंगे। हम लोगों ने जो है 53 नंबर तक प्रश्न देख चुके हैं इसका। तो फ्रेंड्स, क्या है प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर देख सकते हैं, क्या है फ्रेंड्स, तापीय उत्पादन प्लांट में वाष्प टरबाइन का कार्य क्या है। तो फ्रेंड्स, तापीय उत्पादन प्लांट में वाष्प टरबाइन का कार्य क्या है, ये चीज़ आपसे कही जा रही है। यानी टरबाइन का जो है कार्य आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। याद रखेंगे फ्रेंड्स, तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, ये वाष्प टरबाइन का कार्य है। अगला प्रश्न क्या है, 55 दे सकते हैं, निम्न में से किस उत्पादन प्लांट का धावी खर्च सबसे कम है। तो फ्रेंड्स, किस उत्पादन प्लांट का जो है धावी खर्च सबसे कम पूछा जा रहा है, सबसे कम खर्च जो है किस प्लांट में होते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या जाएगा फ्रेंड्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 56, क्या है, उत्पादन स्टेशन इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी उत्पादन स्टेशन जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं किससे। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या जाएगा फ्रेंड्स, सप्लाई की विश्वसनीयता सुरक्षित करने के लिए, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 57 नंबर है, क्या है, 4 स्ट्रोक डीजी सेट में सही चक्र का क्रम क्या है। तो फ्रेंड्स, सही चक्र का क्रम आपसे पूछा जा रहा है इसका। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चूषण देख सकते हैं, संपीड़न, शक्ति और निकास। याद रखेंगे फ्रेंड्स, 4 स्ट्रोक डीजी सेट में, यही इसका जो है अनुक्रम है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स देख सकते हैं, क्या 58 नंबर प्रश्न है, उत्पादन संयंत्र में भार गुणक को किस अनुपात द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये उत्पादन संयंत्र में पूछा जा रहा है, भार गुणक को जो है किस कैसे मतलब दिखाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, औसत भार बटे में जो है अधिकतम भार हो जाएगा। ये चीज़ों को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 59 नंबर, क्या है, निम्नलिखित में कौन ठोस ईंधन नहीं है। मतलब 4 जो है फ्रेंड ऑप्शन दिया गया, इसमें जो है 3 ठोस ईंधन लेकिन एक नहीं है, तो इसका क्या हो सकता है। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या जाएगा फ्रेंड्स, कोलतार जो दिया है यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। 60वां प्रश्न क्या है, जब टरबाइनों पर वाष्प छोड़ी जाती है तब टरबाइन डैश पैदा करते हैं, यानी टरबाइन क्या पैदा करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या जाएगा फ्रेंड्स, यांत्रिक ऊर्जा को पैदा करते हैं। अगला प्रश्न है 61, क्या है, पेन स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, यानी पेन स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, कौन बचाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या जाएगा फ्रेंड्स, सर्ज टैंक, याद रखेंगे। 62वां प्रश्न है, जल विद्युतीय स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले प्रत्यावर्तक डैश प्रकार का होता है, यानी प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर की बात हो रही है, किस प्रकार का होता है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या दिया ऑप्शन बी में, सेलियंट पोल प्रत्यावर्तक, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं, क्या है, 63 है, पावर स्टेशन का कार्य क्या है, यानी पावर स्टेशन का कार्य है। तो फ्रेंड्स, क्या कार्य है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स,
विद्युत का उत्पादन करना, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं, क्या है 64 नंबर है, न्यूनतम परिचालन व्यय डैश में पाई जाती है। तो परिचालन व्यय पूछा जा रहा है, न्यूनतम किसमें पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या जाएगा अपन, जलीय ऊर्जा संयंत्र। ये चीज़ों को याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है 65 नंबर प्रश्न, क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किन स्थानों पर किया जा सकता है। यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा का स्रोतों का उपयोग कर किन स्थानों पर किया जा सकता है। इसका आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या जाएगा, ए और बी दोनों, यानी मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 66 में, सूर्य की सतह का लगभग तापमान है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो एक तरह से देखें ज्योग्राफी का है, लेकिन इसमें है तो फ्रेंड्स है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आपको पता होगा। अगला प्रश्न क्या है 67 नंबर है, सूर्य पर ऊर्जा के स्रोत का कारण है। तो फ्रेंड्स ये भी प्रश्न है वही, इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या जाएगा, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है 68 नंबर, बायोगैस का उत्पादन डैश किया जाता है, डैश से किया जाता है। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या आ जाएगा, पशुओं के गीले गोबर से, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 69 नंबर, जल विद्युत संयंत्रों में यदि किसी नदी, नहर अथवा जलाशय के जल को एक ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन को प्रदान किया जाता है तो जल मार्ग का नाम होता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, तो कह रहा है कि जल मार्ग का नाम क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या जाएगा, पेन स्टॉक, याद रखेंगे। 70वां प्रश्न है, उत्क्रमणीय टरबाइन पंप इकाई जल में प्रयुक्त होती है। तो फ्रेंड्स किस में प्रयुक्त होती है, इकाई जल में प्रयुक्त होती है, 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोत्कर्ष टैंक के बिना शीर्ष जलाशय संयंत्र, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 71 नंबर फ्रेंड्स, क्या है, तापीय पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर का काम डैश को गर्म करना है। तो तापीय पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर का काम क्या है, किसको गर्म करने की बातें हो रही है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एग्जॉस्ट गैसों में भीतर आने वाली पानी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है 72वां प्रश्न है, कौन सा विद्युत संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त है। तो कोई ऐसा विद्युत संयंत्र है फ्रेंड जो प्रदूषण समस्याओं से मुक्त है, तो इस क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रो पावर संयंत्र, याद रखेंगे। 73वां प्रश्न है 73, किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सर्ज टैंक डैश के पास स्थित होता है। तो फ्रेंड्स सर्ज टैंक जो है किसके पास स्थित होता है, ये चीज़ें कही जा रही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, विद्युत केंद्र, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है 74 नंबर प्रश्न है, किसी नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट को किस रूप में उपयोग किया जाता है, यानी ग्रेफाइट का क्या कार्य है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, क्या जाएगा, मंदक। 75 नंबर प्रश्न है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन संयंत्रों में यानी क्या होता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन संयंत्र में क्या होता है, परिचालन लागत कम है, आरंभिक लागत उच्च है। तो 76 नंबर जो प्रश्न है फ्रेंड्स 76 देख सकते हैं, क्या है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सामान्य तौर पर डैश से मिलता है। डैश कहाँ मिलता है फ्रेंड्स, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन सामान्य तौर पर कहाँ हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या जाएगा फ्रेंड्स, पहाड़ी इलाकों में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 77 नंबर, दोस्तों डैश बिजली संयंत्र में ईंधन के रूप में कोयला प्रयुक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स किस बिजली संयंत्र में जो है ईंधन के रूप में कोयला प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या जाएगा फ्रेंड्स, थर्मल बिजली संयंत्र में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 78 नंबर, क्या है, जल विद्युत शक्ति केंद्र सामान्यतः पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स
जो प्रश्न हम लोगों ने अभी ऊपर में देखा शायद उसी प्रकार है। इसका क्या जवाब ऑप्शन बी है, पहाड़ी क्षेत्रों में हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या 79 है, जल विद्युत शक्ति संयंत्रों की देख सकते हैं निर्गमित शक्ति निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स किस पर निर्भर करती है, क्या है इसका, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? निमुक्ति, शीर्ष एवं प्रणाली की दक्षता पर। याद रखेंगे फ्रेंड्स, जल विद्युत शक्ति संयंत्रों की निर्गमित शक्ति निर्भर करने की बातें हो रही है। अगला प्रश्न 80 नंबर क्या है, जल विद्युत शक्ति संयंत्रों में क्या होता है फ्रेंड्स, ये चीजें कही जा रही है। इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिचालन लागत कम तथा स्थापन लागत अधिक होती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 81 नंबर है, तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र में है। तो फ्रेंड्स तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र में है, क्या क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या जाएगा फ्रेंड्स? देख सकते हैं बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स, याद रखेंगे। 82 नंबर प्रश्न है, डैश के कारण से भारत के लिए फास्ट ब्रीड रिएक्टर्स उपयुक्त होते हैं। तो फ्रेंड्स किसी कारण से हो रहा है ऐसा, तो ये चेक कीजिए। ऑप्शन ए हो जाएगा बड़े थोरियम भंडार, ये हो जाएगा फ्रेंड्स के कारणों से भारत के लिए जो है फास्ट ब्रीड रिएक्टर्स उपयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न 83 नंबर है, क्या है? बायोगैस उत्पादन के मुख्य स्रोत है। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका ऑप्शन जो है फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाय का ये जो है गीला गोबर, मानव मल और मवेशियों के नम अवशिष्ट, ये भी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 84 नंबर, क्या है? अधिकतम वायु ऊर्जा डैश के समानुपात में उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स किसके जो है समानुपात में उपलब्ध है? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी हवा के घनत्व के, वायु वेग के घन और ये घूर्णन व्यास के वर्ग। तो ये चीजों को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 85 नंबर, क्या है? मॉड्यूल मापांक होता है। तो क्या होता है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौर सेलों की श्रेणी क्रम समांतर व्यवस्था, यही हो जाएगा। अगला प्रश्न 86 नंबर, क्या है? सौर या फोटोवोल्टेइक सेल रूपांतरित करते हैं। तो फ्रेंड्स सेल या फोटोवोल्टेइक सेल रूपांतरित करते हैं, किसको किस में रूपांतरित करते हैं, ये चीज़ें कही जा रही है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौर विकिरणों को विद्युत ऊर्जा में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 87 नंबर है, वह शक्ति केंद्र जिसमें किसी भी कलपुर्जे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या देख सकते हैं आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा थर्मियोनिक कन्वर्टर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 88 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, क्या है? निम्नांकित में कौन सा शक्ति संयंत्र पर्यावरणीय समस्याओं से मुक्त है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल विद्युत। 89 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता के लिए सबसे आदर्श टैरिफ है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 3 भाग टैरिफ, याद रखेंगे। इसका जो है 3 भाग टैरिफ हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 90 नंबर, बायोगैस में मीथेन गैस की मात्रा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 70%। 91 प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तकनीक सौर ऊर्जा प्राप्त करने की नहीं है। तो एक तकनीक है जो फ्रेंड्स सौर ऊर्जा इसमें जो है उत्पादन करने की नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण प्रभाव, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 92 नंबर है, बायोगैस उत्पादन के लिए वनस्पतियों को किसकी अनुपस्थिति में सड़ाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। 93 नंबर है, बायोगैस संयंत्र के डाइजेस्टर की आकृति होती है। तो फ्रेंड्स किस तरह आकृति होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा बेलनाकार। अगला प्रश्न है फ्रेंड देख सकते हैं क्या है 94 है, बायोगैस में उपयोग की जाने वाली स्लरी का पीएच होता है। फ्रेंड्स स्लरी का जो है पीएच कितना होता है बायोगैस में जो है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 6.5 से 8.5। 95 नंबर प्रश्न है, पेन स्टॉक को क्षति होने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सर्ज टैंक, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 96 नंबर प्रश्न है। क्या प्रश्न है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। 96 नंबर प्रश्न है, जल विद्युत शक्ति संयंत्र के स्थल चयन हेतु आवश्यक है। तो फ्रेंड्स क्या आवश्यक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी ए बी सी जो है फ्रेंड्स का तीनों आंसर हो जाएंगे। क्या है, उपयुक्त जल शीर्ष की उपलब्धता, पर्याप्त जल की उपलब्धता, जलाशय हेतु बांध निर्माण की सुविधा। अगला प्रश्न है 97, इसका अंतिम प्रश्न है, जल विद्युत शक्ति संयंत्र में वाल्व हाउस से टरबाइन तक पानी ले जाने वाला भाग है। तो फ्रेंड्स जो है टरबाइन तक पानी ले जाने वाला भाग पूछा जा रहा है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा पेन स्टॉक, याद रखेंगे। तो प्रश्न जो है फ्रेंड्स खत्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब जो है फ्रेंड इसमें जो है कंप्यूटर का प्रश्न आगे से आएगा। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।